गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नवाब और आप देख रहे हैं हिंदी का नवाब। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको विभिन्न परीक्षाओं के बारे में, आने वाली जो भर्तियां हैं उनके बारे में जानकारी देता हूं लगातार। और आज मेरा टॉपिक है यही एक जो भर्ती हुई है जारी, वो है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से। यूपी ट्रिपल एससी यानी कि लोअर पीसीएस एक तरह से कह सकते हैं हम। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जारी की है भर्ती अपनी, और उस भर्ती के तहत आपको काफी फायदा मिलने जा रहा है। और वो भर्ती है आपके लिए जूनियर इंजीनियर की। और जूनियर इंजीनियर आप जानते ही हैं, सिविल जूनियर इंजीनियर के लिए होगी जेई, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर जेई, जूनियर इंजीनियर सिविल। सिविल में है ये भर्ती, यानी कि सिविलियन जो होंगे वो जूनियर इंजीनियर यहाँ पर लगेंगे। यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल एडवर्टाइजमेंट नंबर होगा 08 एग्जाम बटे 2024। शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन www.sarkariresult.com पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ये sarkariresult.com एक साइट है जिस पर आपको नई नई वैकेंसियों की जानकारी तत्काल मिल जाती है। तो उसी तरह से मैं आपको समझाने की बस कोशिश कर रहा हूँ इस साइट का माध्यम से। यानी कि मैं अपने चैनल पर आपको ये बताना चाहता हूं कि इंपोर्टेंट डेट्स क्या होंगी, एप्लीकेशन फी क्या होगी, किस तरह से इस भर्ती को किया जाएगा, कब कब इसके एग्जाम होंगे, वो हर चीज, यानी कि किस तरह से इसका फॉर्म हमें भरना है, फिर उसके बाद में हमें कैसे तैयारी करनी है, क्या सब्जेक्ट होता है, कितनी आयु है, ये सब चीजें मैं आपको वन टॉप में बताता हूँ। वन ट्रिक में ये हो जाएगा। एप्लीकेशन बिगिन, यानी कि फॉर्म सबमिट करना जो शुरू करेंगे, भरना जो शुरू होगा वो 7 मई से होगा भाई। कितनी मई से होगा? 7 मई 2024 से शुरू होगा फॉर्म। यानी कि यहां पर मैं बात करूं तो 7 मई 2024 से, और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की होगी 7 जून 2024। ये डेटों को ध्यान रखेंगे। पेमेंट की फीस पेमेंट डेट होगी 7 जून 2006, वो सॉरी 2024, 7 जून 2024। करेक्शन लास्ट डेट होगी 14/6/2024। एग्जाम डेट जब भी कोई शेड्यूल निकलेगा उसके हिसाब से सरकार कराएगी। एडमिट कार्ड भी एग्जाम होने से पहले आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो जनरल, ओबीसी और जो भी ईडब्ल्यूएस होते हैं उनके लिए 25 रुपए जाएंगे। SC ST के लिए 25 जाएंगे। और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट दिव्यांग जिनको बोल सकते हैं हम, 25 रुपए उनके लिए भी, सबके लिए भी 25 रुपए फीस कर दी गई है। ठीक है, 25 रुपीज इसके लिए फीस सबमिट करनी होगी। पे द एग्जाम फी थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। आई कलेक्ट फी मोड और पे द एग्जाम फी थ्रू ई चालान, यानी कि ई चालान से कर सकते हैं या आप SBI के वहां से काउंटर से आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, यहां पर इसके बाद में आ जाएगा यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर सिविल नोटिफिकेशन 2024। एज लिमिट एज ऑन 1/7/2024 बात चल रही है, यानी कि 1 जुलाई 2024 को आपकी उम्र की गणना की जाएगी। वो मिनिमम जो आयु होगी 18 से 21 साल होगी, जो 1 जुलाई को काउंट होगी। मैक्सिमम आयु जो होगी आपकी 40 साल होगी, यानी कि 18 और 21 दो आयु होंगी भाई मिनिमम। वो किस किस के लिए होंगी वो क्लियर कर देंगे। मैक्सिमम जो आयु होगी वो 40 साल होगी। और इस 40 साल में भी जो छूट मिलती है, एज रिलेक्शन एक्स्ट्राज एज पर यूपी ट्रिपल एससी यूपी एडवर्टाइजमेंट नंबर ये एडवर्टाइजिंग रिलेटेड जूनियर इंजीनियर सिविल मेन एग्जामिनेशन PA 2023 बाई 8 रूल। इसके अकॉर्डिंग जो भी एज में रिलेक्शन मिलेगा, जो अभी पैराग्राफ बना रखा यूपी ट्रिपल एससी ने, उसके मुताबिक आपको छूट मिलेगी। जैसे ओबीसी के लिए 3 साल है, जनरल के लिए कुछ नहीं है, SC के लिए 5 है, या और जातियों के लिए कितनी कितनी है वो उसमें लिखी मिलेगी। आप जब नोटिफिकेशन डीपली पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो बारीकी यही करनी चाहिए कि हमें नोटिफिकेशन फॉर्म भरने से पहले सारा पढ़ लेना चाहिए। आधा एक घंटे में पढ़ लेता आदमी, पढ़ के और फिर तभी फॉर्म भरना चाहिए। और अच्छे ऑपरेटर के पास में या अपने आप भर रहे हैं तो बड़ी बारीकियों से भरें भाई, कमी नहीं छोड़नी, क्योंकि जिंदगी दाव पर लगी है। सबसे पहली कड़ी तो यही होती है कि फॉर्म हमारा सही भर जाए, जिससे हमारा एडमिट कार्ड ठीक ठाक आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। अगर हमारा सिलेक्शन भी हो जाता है और कहीं हमारी गलती हो गई तो बड़ी झालमेल पड़ती है, दिक्कत पड़ती है। तो सबसे पहली कड़ी को अच्छी तरह से पार करेंगे। यहां पर देखते हैं, ये जरूरी है।
डिटेल वैकेंसियों की डिटेल देख लेते हैं। 2847 वैकेंसी है, बहुत वैकेंसी है, काफी वैकेंसी है। अगर इस महकमे में आपको दमखम दिखाना है अपना, जूनियर इंजीनियर की आप जानते हैं कैसी पोस्ट होती है और कितना साहब जी सर जी होती है इंजीनियर के लिए, तो और वो भी सिविल के लिए तो काफी जहरी है, कतई जहर, जान ही रहे हैं। तो उस चीज को हम पूरा क्लियर कर देते हैं। जूनियर इंजीनियर जेई सिविल के लिए होंगे 2847, यानी कि बीटेक वगैरह सिविल से कर रखा हो उस तरह से ये देंगे, डिप्लोमा सिविल से कर रखा हो। या यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम एक स्कोर कार्ड है जो एग्जाम कराती है, कंडक्ट कराती है यूपी ट्रिपल एस सी, वो पैट एग्जाम कहलाता है। जो प्राइमरी एक टेस्ट होता है ना, अब यूनिक टेस्ट होता है जैसे ट्रिपल सी करते थे, अब हर एग्जाम के पार करने के लिए आपको एक स्कोर कार्ड बनाना पड़ेगा। एक एग्जाम जिसने पैट क्लियर कर रखा होगा, जैसे टेट क्लियर करते हैं हम मास्टरी के लिए, है ना, टेट, तो टेट के एग्जाम का एक स्कोर कार्ड होता है, जब वैकेंसी निकलती है तो उसके मुताबिक आपको भर्ती किया जाता है। ऐसी एक पैट एग्जाम है जो यूपी ट्रिपल एस सी ने बनाया। पैट का मतलब उसमें आपको हो सकता है वीडियो की भर्ती भी उसके अंदर जाए, आपकी और भर्तियां हैं, तो ये सिविल वाली भर्ती भी उसके मुताबिक होगी। तो एक एग्जाम है, उसका एग्जाम के स्कोर कार्ड के मुताबिक फिर आप इस एग्जाम को देंगे, तो वो एग्जाम कंपलसरी है वो भी पहले। दूसरी बात है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर होना चाहिए। मोर डिटेल रीड द नोटिफिकेशन, आप डिटेल में पढ़ लेंगे नीचे जाकर। बात मैं पोस्टों की डिवाइडेशन की कर लेता हूँ, तो पोस्ट किस किस तरह से कहाँ कहाँ है ये देखते हैं। सिविल इंजीनियर की पोस्ट है, जनरल की वैकेंसी 1324 होंगी, 1324 ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी कि यहाँ पर 279 होंगी। ओबीसी के लिए आपकी जो होंगी क्या है वो 766 होंगी भाई। एससी कैटेगरी के लिए 447 होंगी, एसटी कैटेगरी के लिए 31 होंगी, और इस तरह से सारी वैकेंसियों को अगर जोड़ा जाए तो आपकी 2847 वैकेंसी होंगी। क्लियर है भाई? तो ये वैकेंसी बहुत जबरदस्त है और तैयारी में लग जाइए। देखो, और सब सब्जेक्टों की तैयारी करते हैं तो एक तरह से आपको जीएस कंप्लीट कर लो अपना। आपकी लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी आ सकती है, जब अगली बार करेंगे तो मैं हिंदी तो पढ़ाता ही हूँ अपने चैनल पे, उससे संबंधित अगर वो तैयारी कर ली तो आपका कोई भी एग्जाम हो अगर हिंदी सब्जेक्ट की आ रही है तो आप बिल्कुल आंसर लगाओगे। इसके अलावा 3 सब्जेक्ट हमारे जो मैं मेन बता रहा हूँ वो होने चाहिए हमारे तैयार। जीएस हमारी कंप्लीट होनी चाहिए, मैथ हमारा कंप्लीट होना चाहिए और रीजनिंग हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। इन 3 सब्जेक्टों के साथ में जब चौथा सब्जेक्ट जुड़ता है, एक लैंग्वेज हो जाता है या उसी पेपर से संबंधित टेक्निकल हो जाता है। क्लियर? वो टेक्निकल का जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सब्जेक्टों को अपने हिसाब से 3 को तो पक्का रखो, और चौथे के लिए ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होते हैं वो आप जान ही रहे हैं क्या क्या होते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, जब भर्ती के बारे में जान रहे हैं तो मेरे भाई लोगों उनकी भी तैयारी रखें। तो कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, और रुकने से बेहतर था कि चलते रहते। और गैरों के पैरों पर चल के तो कहीं के न रहे हम, गैरों के पैरों पर चल के तो कहीं के न रहे हम, अपने पैरों से चलते तो चलते रहते। तो बात यह है कि अपने पैरों से चलिए, महान बनिए, काबिल बनिए और नौकरी लीजिए। हमारी आपके लिए यही मनोकामनाएं और यही बेस्ट विशेष है आपके लिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे हिंदी का नवाब यूट्यूब चैनल, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हर चीज़ का सोल्यूशन है आपके लिए, और हम तत्पर हैं, कटिबद्ध हैं आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। बस आपका सिलेक्शन चाहते हैं किसी भी कीमत पर, है ना मेरे भाई लोगों। माहौल सेट ही करना है आप लोगों को। धन्यवाद।